नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बिग बॉस 17 को एक महीना बीत गया, मगर घर के अंदर भीड़ उतनी ही है जितनी पहले दिन थी। 17 के 17 खिलाड़ी घर के अंदर है। अब इन 17 खिलाड़ियों में वीक 4 में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप 10 में जगह बना पाए, इसी बात की चर्चा हम इस वीडियो में हर मंडे करते हैं। आज भी लेके आई हूं आपके लिए वो टॉप 10। शुरू करते हैं, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। 4 हफ्ते बीत गए और 2 हफ्ते में ही 2 बार एलिमिनेशन हुआ और 2 बार नहीं हुआ, इसीलिए संख्या बराबर है। अब इस संख्या में 10वें नंबर पे कौन आ रहा है जिसमें वीक 4 को आगे निकालने की जो है जिम्मेदारी उठाई थी? तो 10 नंबर पे है तहलका। तहलका वीक 4 में काफी कुछ कर पाए। तहलका जो पीछे पीछे वन लाइनर देते अरुण के नजर आते थे, अब तहलका अपनी फॉर्म में आते नजर आ रहे हैं। अनुराग के साथ पंगा होना, अनुराग के साथ जो भी कुछ उन्होंने कहा, तहलका के पॉइंट बहुत वैलिड थे और अनुराग का उनके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ना, उनको पोक करना वीक 4 में बहुत ही भयंकर था। मगर इसके बीच भी उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने आप को बिल्कुल ठीक रखा और उसके बावजूद अपने वन लाइनर्स देते रहे। तो तहलका काफी इस वीक में कर पाए हैं, इसलिए वो आते हैं नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गए हैं तहलका के भाई, जी हां अरुण। अरुण का तो एक अलग ही स्टाइल है। हैदराबादी स्टाइल में जब वो बोलते हैं तो सुनने को मन करता है। इस वीक में भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे हंसी भी आई है और उनके ऊपर कभी कभी दया भी आती है कि उनको यूज किया जाता है। मगर फिर भी सारी जो बिग बॉस की जो घर का माहौल ऐसा सारा होता है, उसमें से उभर के सामने तो जरूर आ रहे हैं। इसलिए इन 17 खिलाड़ियों में अरुण आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गए हैं विक्की जैन। विक्की जैन का डाउनफॉल ही चल रहा है दोस्तों। विक्की जैन जहां पे भी पर फैलाने की कोशिश करते हैं, बिग बॉस आके उनको टोक देते हैं। और अब तो विक्की जैन के ऊपर यह भी आ गया है कि वो अपनी पत्नी को दबाते ही जा रहे हैं। तो ये बड़ा एलिगेशन है, इसीलिए आज जो होगा एपिसोड में उसमें आपको ये दिखा होगा कि कैसे विक्की जैन को बिग बॉस ने अलग कर दिया अंकिता से। जो भी कुछ होगा वो तो हम देखेंगे, वीक 5 की बात है। मगर ये जो वीक 4 की परफॉर्मेंस के ऊपर विक्की जैन का नंबर आता है 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए हैं विक्की के चेले अभिषेक। अभिषेक का एक ही फॉर्म है, फ्लर्टिंग करो या लड़ाई करो। इन दो ही बातों में उसको लगता है कि मैं अपनी फुटेज निकाल पा रहा हूं। ईशा से नहीं हुई तो खानजादे से करो। बहुत ही एविडेंट सी फ्लर्टिंग होती है और बहुत ही गंदी लगती है, मगर फिर भी बंदा मेहनत कर रहा है, किसी ना किसी बहाने जगाता रहता है लोगों को। इसलिए अभिषेक आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या जो रियल दिख रही है दोस्तों। ऐश्वर्या ने अब पिछले वीक 3 में भी और वीक 4 में भी अपनी एक पर्सनैलिटी को उभारना शुरू कर दिया है। चाहे वो लड़ती रहती है, नील पे गुस्सा निकालती रहती है जो कि गंदा लगता है, मगर ऐश्वर्या रियल लग रही है। जिस तरह से उसने इस सारी बात को लिया, ऐसे ही पत्नियां नाराज होती हैं भाई। तो उसको ये गुस्सा आ रहा है कि मेरा पति जो है कुछ बोल नहीं रहा, जबकि मैं लड़ रही हूं, ऐसे ही मैं बाहर लड़ती हूं तब तो बहुत बोलता है, यहां पे कुछ बोल नहीं रहा, कैमरा कॉन्शियस है। और वो है क्योंकि ऐसा होता है, कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं लोग, कैसे लड़ेंगे जैसे अपने बंद कमरे में लड़ते हैं। मगर ऐश्वर्या ये शायद समझ नहीं पा रही है, ये समझना नहीं चाहती है। मगर ऐश्वर्या ने इस बार काफी चिल्लम चिल्ली की है, काफी आगे होके फुटेज को गेन किया है। तो ऐश्वर्या आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गए हैं ऐश्वर्या के बेबी नील। जी हां, नील काफी समझदारी दिखा रहे हैं, नील लोगों को पसंद आ रहे हैं। जैसे कि कल रिंकू ने भी कहा कि मुझे नील जैसा हस्बैंड नहीं चाहिए क्योंकि नील बहुत अच्छे हैं।
अब ये सारी बातें नील के फेवर में जाती, क्योंकि जो घर में बातें हो रही हैं वो बाहर भी हो रही हैं। चाहे ऐश्वर्या की बुराई करके नील की अच्छाई हो रही है, मगर नील अच्छे नंबरों में जा रहे हैं, इसलिए वो आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गए हैं बाबू भैया अनुराग। अनुराग की फैन फॉलोइंग उनको बहुत पसंद कर रही है, मगर अनुराग की चुगली करने की आदत जो बहुत ही सीधी सीधी सामने आती है, बहुत ही ज्यादा एविडेंट है। इससे बात करो, उससे बात करो, उससे फुटेज लो, और यही बिग बॉस है। तो अनुराग अब बिग बॉस खेलना सीख चुके हैं, इसीलिए वो धमाल पे धमाल अब करते आ रहे हर वीक में। तो इस वीक में भी धमाल किया है, मगर बाकियों से कम जो टॉप 3 में है। तो अनुराग आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 3 पे आ गई है अंकिता लोखंडे। टॉप 3 की कलाकार है, कभी 1 पे, कभी 2 पे, कभी 3 पे। तो इस बार नंबर 3 पे है। अंकिता लोखंडे काफी कुछ कर चुकी है इस वीक में, खास करके मनारा से लड़ाई करके। मगर इस मनारा वाली लड़ाई में अंकिता कहीं ना कहीं गलत भी दिखी है, कि जैसे उसने मनारा से, जब वो आपने देखा होगा सीन की कपड़े या सुखाने जा रही थी, उसने मनारा को रोते देखा। मनारा ने नहीं बुलाया था उनको कि मेरे पास आओ, मैं आपको बताती हूँ खानजादी क्या है, उसने नहीं बुलाया था। मनारा दुखी थी, मनारा रो रही थी। अंकिता लोखंडे मम्मी बन के चली गई, जो उसके प्रति नेगेटिव पॉइंट गया उसकी बात कर रही हूँ। मम्मी बन के चली गई, गले लगाया, उसने अपना दुखड़ा रोया। उस दुखड़े में उसने ये भी कहा कि मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, ऐसे करके है कि करैक्टर ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, ये बातें मनारा ने की। मगर इन बातों को अंकिता लोखंडे ने बहुत ही गलत तरीके से यूज किया। जो बिग बॉस की गेम है ऐसी होती है, मगर यहाँ पे अंकिता लोखंडे अपने आप को क्या पोर्ट्रेट करती है, ये लोगों ने इस बात को सोचा कि क्या अंकिता लोखंडे यही गेम खेलने आई है। इसीलिए अंकिता लोखंडे के बहुत नंबर बने जब वो इन चीजों को विक्की के लिए कन्फ्रंट करती है, विक्की के साथ अपने पॉइंट रखती है। पिछले हफ्ते से ज्यादा नंबर बने, मगर इस वजह से नंबर कट भी हो गए, क्योंकि पिछले हफ्ते अंकिता नंबर 1 पे थी, इस बार नंबर 3 पे है। तो ये जो वीक है अंकिता के लिए, उसको नंबर 3 पे ही लेके आता है। नंबर 2 पे आ गई है मनारा। मनारा काफी रियल दिख रही है। मनारा का जिस तरह से ग्रोथ होना है वो बहुत ही नेचुरल लग रहा है, और मनारा जिस तरह से फाइट करती है, उस फाइट में वो बहुत ध्यान रखती है कि मुझे कौन सा दायरा रखना है, कौन सा दायरा नहीं रखना है। उसको पता है कि मुझे कहां तक जाना है। जो कल वाला केस था, वो जो रियल फेक वाला, बहुत ही क्लियर था। सलमान खान ने बड़ी क्लियरली चीजों को बताया, मगर जिसकी समझ में नहीं आया उसकी समझ में नहीं आया। मनारा के लिए काफी लोगों का ये कहना है कि मनारा एक्चुअली रियलिटी के साथ चल रही है, जैसी है वो वैसी ही दिख रही है। तो मनारा काफी आगे जा सकती है, टॉप 5 की आर्टिस्ट लगती है, तो इसलिए वो आती है नंबर 2 पे। नंबर 1 पे आ गए हैं दोस्तों मुनव्वर। मुनव्वर की सबसे बनती है, और बिग बॉस ने इस बार हिंट भी दे दिया है कि सबसे बना के चलोगे तो कैसे करोगे, सलमान खान ने भी। तो मुनव्वर जो है काफी अच्छा खेल रहे हैं। जो वीक 4 में वो कर पाए, जैसे भी उसने मनारा को संभाला, माफिया मांगी, और गलती की तो उसकी तुरंत माफी मांग ली, चोर को पकड़ लिया। जैसे अरुण ने वो पराठा चुराया था, कैसे उन्होंने एक ऐसा स्लैंग यूज किया और चोर पकड़ा गया। चाहे उसमें अनुराग ने कुछ झोल किया हो, मगर चोर पकड़ा गया। तो ये सारी बातें काबिले तारीफ है कि बिना हाथ उठाए, बिना छाती से छाती ठोके और बिना सब कुछ किए वो अपनी गेम बड़ी स्मार्टली खेल रहा है। उसको पता है कि कौन सा मुद्दा उठाना है। ये दाल राइस वाला मुद्दा नहीं, कौन सा मुद्दा उठाना है, किस मुद्दे पे हमें जो है जेन्युइन लोग समझेंगे, उसको पता है। तो मुनव्वर काफी अच्छा खेल रहा है, आता है नंबर 1 के ऊपर। ये थे दोस्तों वीक 4 के टॉप 10। कैसे लगे आपको, आप जरूर बताइएगा,
और आपके लिए कोई और है जो टॉप 10 में होना चाहिए और जो है वो नहीं होना चाहिए, उसके बारे में भी बताइएगा। और आपका फेवरेट कौन है ये भी जरूर बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.